वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थीं कि वो रात्रि के रास नृत्य मात्र से संतुष्ट नहीं हुई, वो दिन में भी उनके सानिध्य का रस लूटना चाहती थी। जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा गायों के साथ जंगल जाते तो गोपियां शरीर से उनके साथ तो नहीं होती थी, किंतु उनके मन में उन्हीं के साथ होती थी। मन के चले जाने पर वो विरह की प्रबल भावना से उनके संग का आनंद ले सकती थी। वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही भगवान श्री चैतन्य तथा उनकी गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य रहा है। जब हम श्री कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते, उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं तथा उनके संगी उनसे एकाकार हैं। भक्ति के 9 प्रकार हैं। वियोगावस्था में श्री कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उच्चतम सिद्धि के पद को, जो गोपियों का पद है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। गोपियां परस्पर श्री कृष्ण के विषय में इस प्रकार चर्चा करती रहती थी। एक सखी कहती, सखियों, क्या तुम जानती हो, जब कृष्ण भूमि पर शयन करते हैं तो वो अपनी बाईं भुजा के बल लेटते हैं और उनका सर उनकी बाईं भुजा पर टिका रहता है। वो कोमल उंगलियों से बांसुरी बजाते समय अपनी आकर्षक भौहें मटकाते हैं और जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे इतना उत्तम वातावरण का सृजन होता है कि उसे सुनकर स्वर्गलोक के निवासी अपनी पत्नियों तथा प्रेमिकाओं सहित आकाश मार्ग के जाते हुए अपने विमान को रोक देते हैं, क्योंकि ये उन्हें भी स्तंभित कर देती है। तब विमान में बैठी देवताओं की पत्नियां अपने संगीत पर तथा संगीत की योग्यताओं पर लज्जित हो उठती हैं। दूसरी को भी बोली, हे सखियों, कृष्णा इतने सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी सदैव उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं और वो गले में सदैव सुनहरी माला पहने रहते हैं। सुंदर घनश्याम अनेक भक्तों के हृदय को जीवित करने के लिए अपनी बंसी बजाते हैं। वो दीन दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। वो जब बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की सारी गायें और पशु चारा चबाना छोड़कर मुंह का निवाला मुंह में ही रखे रह जाते हैं। वो कान उठाकर स्तंभित हो जाते हैं। वो जीवित नहीं अपितु चित्र लिखे से प्रतीत होते हैं। कृष्ण का बंसी वादन इतना मोहक है कि पशु तक मोहित हो जाते हैं। हम लोगों का तो क्या ही कहना। एक अन्य गोपी कहने लगी, सखियों, पशुओं की बात तो छोड़ ही दो, वृंदावन की नदियां और सरोवर जैसी जड़ वस्तुएं भी कृष्ण को सर पर मोरपंख लगाए और वृंदावन रज लपेटे जाते देखकर स्तंभित हो जाती हैं। वो अपने शरीर को पत्तियों और फूलों से अलंकृत किए हुए एक वीर की तरह लगते हैं। जब वो बांसुरी बजाकर गायों और बलराम को बुलाते हैं तो यमुना नदी बहना बंद कर देती है और वायु द्वारा उनके चरण कमलों की धूल ले जाने की प्रतीक्षा करती है। किंतु बेचारी यमुना भी हमारी तरह अभागी है, उसे कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं होती। नदी बेचारी स्तंभित होकर अपनी तरंगे रोक देती है। जिस प्रकार हम निराश होकर कृष्ण के लिए विलाप करना बंद कर देती हैं, कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां निरंतर आंसू बहाती रहती थी। किंतु कभी कभी जब उन्हें आशा बनती कि वो आ रहे हैं तो विलाप करना बंद कर देती। किंतु जब गोपियां देखती कि वो नहीं आ रहे हैं तो निराश होकर पुनः रोने लगती। जब श्री कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते तो वो अपने ललाट पर तिलक लगाए रहते। वो विविध वन फूलों की माला पहने रहते और उनका शरीर चंदन तथा तुलसी दल के लेप से लिप्त रहता। वायुमंडल की मधुर सुगंध के पीछे भंवरे दीवाने रहते। वो भंवरों की गुंजन से प्रसन्न होकर अपनी बंसी बजाते और उस गुंजार से मिलकर सारी ध्वनियां इतनी मधुर हो जाती कि सारस, हंस, बतख तथा अन्य जलचर सम्मोहित हो जाते। तैरने अथवा उड़ने की बजाय वो स्तंभित हो जाते और अपनी आंखें बंद करके कृष्ण की पूजा में समाधिस्थ हो जाते। एक गोपी बोली, हे सखी, कृष्ण और बलराम सुंदर कुंडलों तथा मोती की मालाओं से सुसज्जित हैं। वो गोवर्धन पर्वत की चोटी पर आनंद ले रहे हैं। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारी सृष्टि सम्मोहित हो जाती है और सारी वस्तुएं दिव्य आनंद में डूब जाती हैं। जब वो बंसी वादन करते हैं तो डर के मारे बादल अपना गरजना बंद कर देते हैं। वो बंसी की ध्वनि को विचलित न करके मंद स्वर में अपने मित्र कृष्ण को बधाई देते हैं। कृष्ण को बादलों का मित्र माना जाता है, क्योंकि बादल तथा कृष्ण दोनों ही मनुष्यों की विचलित अवस्था में उन्हें प्रसन्न करते हैं।
जब लोग भीषण गर्मी में जल उठते हैं तो बादल वर्षा द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हैं। इसी तरह जब लोग भौतिक वेदनाओं की ज्वाला से संतप्त हो उठते हैं तो कृष्ण भावनामृत बादल की भांति राहत देता है। कृष्ण तथा बादलों के शरीर का रंग भी एक जैसा है, फलतः वो मित्र है। फलतः बादलों ने अपने वरिष्ठ मित्र कृष्ण का सत्कार करने के लिए उनके ऊपर जल वृष्टि ही नहीं की, अपितु उनके ऊपर फूल बरसाए और ऊपर से छाया कर दी, जिससे कड़ी धूप से उनकी रक्षा हो सके। एक गोपी ने माता यशोदा से कहा, हे माता, आपका पुत्र ग्वाल बालों में अत्यंत पटु है। वो समस्त कलाएं जानता है कि किस तरह गाय चराई जाती हैं और किस तरह बांसुरी बजाई जाती है। वो अपने गीत स्वयं रचता है और उन्हें गाने के लिए अधरों पर बंसी धरता है, और जब भी वो बंसी बजाता है, चाहे सुबह हो या शाम, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा चंद्र जैसे सारे देवता उसके आगे मस्तक झुकाते हैं और बड़े ध्यान से बंसी सुनते हैं। परम विद्वान एवं पटु होते हुए भी वो बंसी के तानों को नहीं समझ पाते। वो ध्यान से केवल सुनते हैं और समझने का यत्न करते हैं, किंतु मोहित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण के पास सहस्त्रों गायें थी और ये उनके रंगों के अनुसार टोलियों में बटी थी। रंगों के अनुसार ही उनके नाम थे। जब वो चारगाह से लौटने वाले होते तो सारी गायों को एकत्र कर लेते। जिस प्रकार वैष्णव जन अपनी माला पर 108 गुरियों को जपते हैं, जो 108 गोपियों की सूचक है, उसी तरह श्री कृष्ण गायों की टोलियों का 108 गुरियों की तरह जप करते। एक गोपी ने अपनी सखी से श्री कृष्ण का इस तरह वर्णन किया, जब कृष्ण लौटते हैं तो तुलसी की माला पहने रहते हैं। वो अपना हाथ किसी ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे रहते हैं और अपनी दिव्य बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। उनकी बंसी की ध्वनि वीणा की ध्वनि के समान होती है, जिसे सुनकर श्याम हिरनियां सम्मोहित हो जाती हैं। ये हिरनियां इतनी मोहित हो जाती हैं कि वो कृष्ण के पास आकर शांत खड़ी रहती हैं और वो अपने घर तथा पतियों की सुध भूल जाती हैं। जिस प्रकार हम श्री कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर द्वारा मोहित हैं, उसी तरह हिरनियां भी उनकी बंसी की ध्वनि से सम्मोहित होती हैं। श्री कृष्ण देवकी के गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के तुल्य हैं। जब वो सायंकाल लौटते हैं तो वो थके प्रतीत होते हैं, किंतु फिर भी वो अपनी शुभ उपस्थिति से वृंदावन वासियों को प्रमुदित करने का प्रयत्न करते हैं। जब वो फूलों की माला पहने लौटते हैं तो उनका मुख स्वर्ण कुंडलों से सजा होने के कारण अत्यंत सुंदर लगता है। वो हाथी जैसी चाल से वृंदावन में विचरण करते हुए अपने घर में मंद गति से प्रविष्ट होते हैं। उनके आते ही वृंदावन के सारे पुरुष, स्त्रियां और गायें तुरंत ही दिन की प्रखर गर्मी को भूल जाती हैं। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा कार्यकलापों का ये वर्णन गोपियों द्वारा वृंदावन में उनकी अनुपस्थिति में किया जाता था। इससे हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण कितने आकर्षक हैं, न केवल मनुष्यों बल्कि सभी जड़ चेतन वस्तुओं के लिए। वृंदावन में हर व्यक्ति तथा हर वस्तु श्री कृष्ण द्वारा आकर्षित होती है, जिसमें वृक्ष, पौधे, जल और हिरण तथा गायों जैसे पशु भी सम्मिलित हैं। श्री कृष्ण के आकर्षण का यही पूर्ण विवरण है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहने का प्रयास करते हैं, उनके लिए गोपियों का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण मात्र से उनका सानिध्य प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। कृष्ण भावनामृत का केंद्र बिंदु ही कृष्ण को प्रेम का लक्ष्य बनाना है। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण से मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है और इस प्रकार वो अपने जीवन को सफल तथा भव्य बना सकता है। हरे कृष्णा।